तो आज आप जो भी, मैं आपसे लगभग 40 से 45 मिनट बात करूंगा, तो अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखें कि आरसीएम बिजनेस आपके लिए क्या क्या कर सकता है। आरसीएम बिजनेस आपको जीवन में क्या क्या चीजें आपको दे सकता है, और आरसीएम बिजनेस ने मेरे जीवन में क्या जादू परिचय किया। कि नाम प्रहलाद राय, एक भिलवाड़ा के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्म हुआ। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा। उसके बाद भिलवाड़ा आया, क्योंकि मेरे पिताजी जो है कि भिलवाड़ा मिल में सर्विस किया करते थे। क्लास 10 तक मैं भिलवाड़ा स्कूल में पढ़ा, और 10th के बाद में पिताजी ने बोला एक दिन कि बेटा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उनके फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। परिवार में सबसे बड़ा मैं था, परिवार का जिम्मा मेरे पे आ गया। और मैंने कपड़ा जो है कि भिलवाड़ा जो है कि एक टेक्सटाइल सिटी है, तो मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा। इस तरीके से मैंने फैक्ट्री में काम करते करते प्राइवेट ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद में लगभग मैंने 1988 में खादी ग्राम उद्योग में काम किया। उसके बाद मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वापस मैंने फुल टाइम 89 से मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फुल टाइम काम किया। मैंने 1990 में एक लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया, जिससे कि नौकरी की चाहत, सरकारी नौकरी के हिसाब से मैंने ये किया। और मैंने ग्रेजुएशन जो है बीकॉम 1991 में मैंने बीकॉम किया प्राइवेट। इसके बाद फिर वापस मैंने मई 91 में मार्केटिंग में ज्वाइन किया। लगभग 26 जनवरी 2000 को मैंने जो नौकरी कर रहा था उसमें मैंने नौकरी से रिजाइन दिया और कपड़े की एजेंसी शुरू की। उसके बाद मैंने अगस्त में, इससे पहले मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर चुका था 2 अगस्त 2000 में। फिर मैंने वापस 28 अक्टूबर 2000 को जो कि इसी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड मैंने नौकरी की। और नौकरी करते करते मैंने जब 2002 में एनिवर्सरी आई, सेकंड एनिवर्सरी को मैंने अटेंड किया। और जब सेकंड एनिवर्सरी को मैंने अटेंड किया, तो उस एनिवर्सरी में मेरा वापस जो है कि इस बिजनेस को मैंने करने का वापस निर्णय लिया। और लगभग मैंने 25 दिसंबर से कि मैंने पहला काम की जैसे कि शुरुआत की। और पार्ट टाइम करते करते 2005 तक मैंने, जो कि दिसंबर 2005 तक मैंने पार्ट टाइम काम किया। और उसके बाद मैंने फुल टाइम आरसीएम बिजनेस किया। यानी कि आरसीएम बिजनेस को जब आप शिद्दत से करेंगे, मैंने पार्ट टाइम बिजनेस जब पार्ट टाइम में किया, लेकिन पार्ट टाइम में मैं लगभग एवरेज 2001 से लेकर 2005 तक 4-4.5 साल तक लगभग मैं एवरेज जो है कि लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे की नींद निकालता था। 22 से 23 घंटे तक मैं काम करता था। लेकिन इतना इस डेडिकेशन के साथ बिजनेस किया, इस तरह से समर्पण के साथ बिजनेस किया, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने। और ऐसा नहीं था कि मैं आरसीएम बिजनेस से पहले, जब इस बिजनेस में आया तो मैं पहले ऐसा था, मुझे बोलना नहीं आता था, सब कुछ नहीं आता था। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो इस बिजनेस में आप अकेले नहीं होते। इस बिजनेस में आपको ऊपर उठाने के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आपके जितने भी एलोस है वो सारे आपके साथ होते हैं। आपके यूनिक एजुकेशन सिस्टम पूरा साथ होता है, कंपनी का पूरा सिस्टम आपके साथ होता है, तो आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और अभी पूरी यूएस टीम ने सिर्फ एक ही नारा दिया है कि उद्देश्य है कि 2000 से ज्यादा रॉयल्टी हो, 2000 प्लस रॉयल्टी हो। और आपके पास जैसे कि सारे एसोसिएट्स बायर, कंपनी का मैनेजमेंट, जितने भी ब्रांड पार्टनर्स और जितनी भी सीनियर टेक्निकल अचीवर्स, सारे लीडरशिप को, हर एक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है कि उसके टीम में हर व्यक्ति की जो है कि रॉयल्टी अचीवर बने, और हर व्यक्ति एक रॉयल्टी अचीवर बने। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम का भी एक ही नारा है कि आप यूएस को कमिटमेंट दो। कमिटमेंट अगर आप देखो, यूएस को कमिटमेंट दोगे तो आपकी यूएस आपको कामयाबी देगा, और आप अपने आप को सरेंडर करोगे तो यूएस आपको आर्थिक आजादी देगा। तो हमारा मकसद है कि हमारी टीम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन करे वो 1 साल में टेक्निकल बन जाए, और नहीं टेक्निकल नहीं बने तो कम से कम एक रॉयल्टी के मुकाम तो हासिल कर ले। एक रॉयल्टी का मुकाम हासिल कर ले, वो गोल्ड लेवल हासिल कर ले, स्टार गोल्ड लेवल हासिल कर ले, प्लेटिनियम हासिल कर ले, या स्टार प्लेटिनियम में, यानी कि कोई ना कोई जो है कि एक रॉयल्टी का मुकाम वो हासिल कर ले। और इसीलिए हमारा नारा है कि मिशन 2000 रॉयल्टी। यानी कि आज जब हम देखें कि अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग तरह से, कोई जैसे कि मेरा बैकग्राउंड था खेती का, फिर बाद में नौकरी का, ऐसे कई सारे लोग जो है कि अलग अलग बैकग्राउंड से। आज हम अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इसी तरीके से अगर आप आर्किटेक्चर है तो आपको भवन बनाने की, मकान बनाने की, नई नई टेक्नोलॉजी के नए नए तरीके से नक्शा बनाने के इस काम में आपको महारत हासिल करनी है।
और जब आरसीएम बिजनेस करना है तो आरसीएम बिजनेस को करने के लिए भी आपको इसमें महारत हासिल करनी होगी। तो उसके लिए आपको 8 PM डेली जेआरसीएम, डेली 8 PM जेआरसीएम। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, तो टैक्स के नए नए जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको समझना, सीखना, उस पर काम करने में आपको निपुण होना पड़ेगा। अगर आप एक वकील है तो वकील में जो वकील है तो आपको डेली जो है कि उसमें कानून बदल रहे हैं, उन कानून बदलने के लिए उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर है तो नई नई चीजें, नई नई बीमारी, नए नए वायरस क्या आ रहे हैं, उन सब चीजों में आपको कुशलता हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके पास कोई न कोई पेशेंट्स आएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस को भी समय के अनुसार आपको उसमें अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं करते तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाता है। टेक्नोलॉजी को, सारी चीजों को हमें अपनाना पड़ेगा। तो एक सफल बिजनेसमैन बने रहने के लिए भी हमारी काबिलियत को निरंतर अपग्रेड करना होगा। अगर हम निरंतर अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। एक कोई भी खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन ले लो, एथलेटिक्स ले लो, तो अगर उसको भी शीर्ष पे बने रहने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, रोज उसको अभ्यास करना पड़ता है। और जब वो निरंतर अभ्यास करता है तभी जाके वो जो है कि शीर्ष पे बना रह पाता है, उस मैच को फिर जीत पाता है। इसी तरीके से अगर आपको जीवन में भी अगर एक अपने माता पिता का एक अच्छा पुत्र बनना चाहते हैं तो डेली 8 PM जेआरसीएम। आप एक रॉयल्टी का सपना लीजिए कि मुझे रॉयल्टी बनना है। एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं तो भी आपको एक रॉयल्टी का सपना लीजिए कि मुझे एक रॉयल्टी पे जाना है ताकि मैं एक अपने बच्चों का मैं रोल मॉडल बन सकूं। अच्छा पति या पत्नी बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो एक सपना लीजिए आज कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है। रॉयल्टी का मतलब ऐसा नहीं कि गोल्ड से, रॉयल्टी का मतलब है कि रॉयल्टी से लेके टेक्निकल तक सारी चीज, सारे जो रॉयल्टी में आते हैं कि आपको रॉयल्टी पे जाना है। एक अच्छा पति या पत्नी बनना है तो आपको, एक अच्छा भाई बनना चाहते हैं तो भी आपको रॉयल्टी का सपना लीजिए। आज एक रॉयल्टी का सपना लीजिए कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है, मुझे कुछ रॉयल्टी पाना है। और कहते हैं कि रॉयल्टी जो है कि सिर्फ 3 चीजों को मिलती है, कि सिंगर को, राइटर को, और जो वैज्ञानिक जिसने आविष्कार किया उन चीजों को। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आप करते हैं और आरसीएम बिजनेस में भी आप रॉयल्टी का मुकाम हासिल कर लेते हैं तो आपको भी रॉयल्टी मिलेगी। आज अगर आप अपना समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आज एक रॉयल्टी का सपना लीजिए। आप अगर अपनी टीम में सम्मान पाना चाहते हैं, टीम आपका, आप चाहते हैं कि टीम के लोग आपका सम्मान करें, तो आप अपनी भी रॉयल्टी का और नीचे टीम में रॉयल्टी का सपना लीजिए। अगर आपका टीम का हर व्यक्ति जो सफलता चाहता है वो सफल हो तो आप उनकी रॉयल्टी का सपना लीजिए और अपनी रॉयल्टी का सपना लीजिए। जिस प्रकार एक जैकेट के चेन में कई छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, पार्ट्स से जो है कि चेन बनती है, और उसके चेन बनने पर ही हर पार्ट्स का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी हमारी टीम के एक एक साथी का बड़ा योगदान है। आप एक एक साथी के साथ सहयोग लीजिए, एक एक साथी का सहयोग दीजिए, एक एक साथी को अपलिफ्ट करने पे काम करिए। हमारे पास इस तरह से अगर बात करें, हमारे पास कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी टीम में कंसिस्टेंसी का यूज करिए, कंसिस्टेंसी में ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आइए। हमारी टीम में नीचे डेप्थ में जो है कि वाइटल पे काम करिए, आप कि वाइटल पे काम करिए कि नीचे कैसे डेप्थ में बिगनर करें। कहते हैं कि इस बिजनेस में लोग आव से आते हैं, भाव से आते हैं और प्रभाव से आते हैं, लेकिन टिकते हैं अपने स्वभाव से। आप जो है कि इस बिजनेस में किस तरीके के स्वभाव को लेके आए आप, कि आपका स्वभाव है कि आपने अपना किस तरह का माइंड सेट किया कि मुझे इस बिजनेस से क्या बनना है, आपको रॉयल्टी बचर बनना है या क्या करना है। तो आप आव से आते हैं, भाव से आते हैं और प्रभाव से आते हैं, लेकिन टिकते अपने स्वभाव से। तो ठीक इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी बड़े से बड़े व्यक्ति, अचीवर की हर व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और सभी लोग अगर एक ही दिशा में काम करें कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टियां निकालनी है, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी कि ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी पे हमारे को काम करना है। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि सिर्फ रॉयल्टी पे हमारे को काम करना है। और आज एक बीज डालिए अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज डालिए, क्योंकि वो बीज जब आप डालोगे तो बीज अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर बीज को जब खाद और पानी जब मिलेगा तो अंकुरित होकर पेड़ बनेगा। यानी कि एक सादे सब सदे 8 PM जेआरसीएम।
8 PM जे RCM, यानी कि डेली आप 8 बजे आइए। और अगर हम बात करें पहली एनिवर्सरी के ऊपर, तो पहली एनिवर्सरी के अंदर कुछ भी नहीं था। आज तो हमारे पास दिखाने के लिए प्रोडक्ट है, सारी चीजें हैं, लेकिन पहली एनिवर्सरी के अंदर सिर्फ रोयल्टी, सिर्फ पैंट पीस था। एक पैंट पीस की वजह से किट आती थी, लेकिन सिर्फ रोयल्टी का प्रमोशन किया और ये बिजनेस रोयल्टी से चला। वहां उस समय, आज तो इतने सारे प्रोडक्ट है, लेकिन उस समय क्या काम किया, लोगों ने रोयल्टी का सपना दिखा दिखा के नेटवर्किंग को बढ़ाया, लोगों अपनी टीम बढ़ाई, अपना नेटवर्क बढ़ाया, और नेटवर्क बढ़ाया तभी जाके आज जो है कि हम सब जो है कि इतनी बड़ा टीम बन गया, इतना बड़ा आरसीएम बिजनेस इतना बड़ा खड़ा हो गया। कहते हैं नहीं कि ये बिजनेस बड़ा सिंपल है ये बिजनेस। इस बिजनेस में इतना सिंपल है कि इस बिजनेस में कुछ करना नहीं होता। इस बिजनेस में सिर्फ 2 काम करने होते हैं। पहला काम क्या है कि यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट या सेल द प्रोडक्ट। जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो एक मिडिल क्लास के लोगों को ये लगता है कि यार कि मुझे थैला लेके झोला लेके बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट को, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर झोला लेके थैले में अगर प्रोडक्ट डाल के या रेडी पे थैला लगा के अगर इस तरह से प्रोडक्ट बेचना होता, तो आज जितने भी कोर लीडर्स, जितने भी सारे राइजिंग कोर लीडर्स या जितने भी टेक्निकल अचीवर्स, जितने भी लोग हैं, ये इस बिजनेस में नहीं आते हैं। आज अगर रतन टाटा अगर नमक बेच रहा, तो आपको किसी आपके शहर में किसी चौराहे पर खड़ा होकर ये नहीं मिला होगा कि मेरे झोले में नमक डाल के कि यार कि नमक ले लो, नमक ले लो, नमक ले लो। नहीं, यहाँ क्या है कि आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। और देखिए दोस्तों एक आप साथियों, एक बात को आप जरा सुनिए कि दुनिया में हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो अपने टाइम को बेच रहा है, कोई व्यक्ति अपनी स्किल को बेच रहा है, कहते हैं। और हम आरसीएम बिजनेस में सिर्फ एक बात क्या बोलते हैं कि या तो सामान बेच लो या फिर सम्मान बेच लो, या तो सामान बेच लो या फिर सम्मान बेच लो। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाके खड़े होते हैं, जब हमारे पास लड़की की शादी के लिए, बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए, घर में जब हम मकान बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि किसी के सामने जाके हाथ फैलाते हैं, पैसा मांगते, उधार लेने जाते हैं। तो उधार जब जाने तो क्या आप अपना सम्मान बेच रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति कोई ना कोई बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके अपने विचार लोगों को अवगत कराने हैं, आपको मार्केटिंग प्लान जाके दिखाना है, लोगों को सिर्फ दिखाना है, सेल करना। तो यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट या सेल द प्रोडक्ट। और दूसरा काम क्या है कि हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक टीम बनानी। टीम कैसे बनानी? जो लोग नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, आटा नहाते हो, ब्रश करते हो, कपड़े पहनते हो, ऐसे लोगों की हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी, ऐसे लोगों को टीम बनानी। और ये 2 ही काम करने हैं। और जो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टीम में जो लोग आते हैं, उन लोगों को भी यही सिखाना है कि आपको ये 2 काम करने हैं। और ये दोनों काम हर व्यक्ति, चाहे वो आरसीएम कर रहा है चाहे आरसीएम नहीं कर रहा है, लेकिन वो दोनों काम जो है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी कर रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा, कोई दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं खाता हो, कपड़ा नहीं पहनता हो, ये नहीं करता हो। यानी कि ये दोनों काम जो है कि ये बिजनेस इतना बड़ा सिंपल है, सिंपल बिजनेस है। ये बिजनेस बड़ा बिग है, ये आरसीएम बिजनेस बड़ा बिग है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि आपको जहां बिजनेस की बात आती है, इंडस्ट्री की बात आती है, तो हमारे को लगता है कि इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, बिना पैसे के कैसे बिजनेस होगा, बिना पैसे के कैसे इंडस्ट्री लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक कोर लीडर का बात करें तो किसी का 50 करोड़ का टर्नओवर, तो किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर एक महीने, और लगभग एक कोर साथी का किसी का 100 करोड़, किसी का 200 करोड़, किसी का 300 करोड़ का टर्नओवर है। आज जब इस बिजनेस में आप टेक्निकल बनते हैं, तो जो एक टेक्निकल बनते हैं, टेक्निकल के मुकाम पे आते हैं, तो आपका जो इतनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है कि कोई भी 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगा के जो इंडस्ट्री लगाता है, उसके टर्नओवर जितना तो एक टेक्निकल का टर्नओवर हो जाता है। जब आप इस बिजनेस में स्टार रूबी बनते हैं, तो 100 से 150 करोड़ रुपए लगा के जब इंडस्ट्री लगाते हैं, उतना जब उसका टर्नओवर होता है, उतना एक स्टार रूबी का टर्नओवर हो जाता है। और जब इस बिजनेस के डायमंड बन जाते हैं, तो जिस 500 से 1000 करोड़ की इंडस्ट्री लगा के जितना टर्नओवर होता है, उतना टर्नओवर सिर्फ एक डायमंड का टर्नओवर हो जाता है। उससे ज्यादा जो है कि डायमंड जो है कि डायमंड की लाइफस्टाइल होती है। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन ये सब शुरुआत सिर्फ रॉयल्टी से होगी। सपना जो है कि आपका मिशन रॉयल्टी है। तो इस तरीके से पहली एनिवर्सरी में भी सिर्फ रॉयल्टी को प्रमोट किया गया। और दूसरी एनिवर्सरी जब बिरला ऑडिटोरियम में हुई, तो बीसी सर ने एक बात कही कि मुझे नए 1 करोड़ लोगों को कपड़े में
इस कपड़े में लाना है, आरसीएम के कपड़ों में लाना है, तो वहां पर भी सिर्फ दूसरी एनिवर्सरी में भी सिर्फ रॉयल्टी का हुआ, तीसरी और चौथी एनिवर्सरी में भी सिर्फ रॉयल्टी 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 को प्रमोट किया गया। आज इसके बाद जो है कि चौथी एनिवर्सरी में जब पहला आरसीएम बिजनेस का पहला करोड़पति मुकेश कोठारी जब बना, तो वहां से फिर नई नई पीने शुरू हुई, उसके बाद में पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, ये सारी चीजें हुई, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर इस बिजनेस को इतना बड़ा किया गया। तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति रॉयल्टी पे जा सकता है, गोल्ड से लेकर स्टार रुपी तक सारी रॉयल्टी की पीने है। और जब आप एक बार रॉयल्टी पे आ जाते हैं तो आपकी एक्टिव इनकम नहीं पैसिव इनकम में आ जाती है। और पैसिव इनकम का आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि कई सारे लोगों की आफ्टर डेथ भी उनके घरों में इनकम जा रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण एक जो कि पैसिव इनकम का उदाहरण आप मेरे को देख लीजिए, जब वापस 2011 से लेके 2018 तक 7 साल तक मेरे घर में मेरे साथ एक से एक के बाद इतनी ट्रेजेडी हुई कि 7 साल तक मैं इस बिजनेस में कहीं एक्टिव नहीं था। इस बिजनेस में मैं 7 साल तक मैं कहीं फील्ड में नहीं जा पाया, 7 साल तक मेरे पास लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन उससे पहले ये बिजनेस को इतना खड़ा कर लिया, इसलिए पैसिव इनकम के रूप में इनकम आती रही। और मेरे साथ एक के बाद एक इतनी बड़ी ट्रेजेडियां हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आरसीएम बिजनेस से इनकम आती रही, इसलिए मैं मेरी मदर का इलाज सही ठीक से करवा पाया और मैं मेरी सारी जरूरतों को मैं पूरा कर पाया। तो यह है कि मिशन रॉयल्टी। और जब ये बीसी सर ने जब ये पहला सेशन किया और कहा कि मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी, उनसे लोगों ने प्रेरित होके जो है कि इन्होंने सपना लिया कि मुझे 100 रॉयल्टी निकालनी है। दिनेश सेलेडा जी ने तैयारी की कि मुझे 200 रॉयल्टी निकालनी है। तो आज जो है कि ये आसाम से हैं, इन्होंने लिया कि मुझे 20 रॉयल्टी निकालनी है। जय नारायण जी ने लिया कि मुझे 200 रॉयल्टी निकालनी है। और सुजीत कुमार सिंह जी ने सपना लिया कि मुझे 200 रॉयल्टी निकालनी है। और श्याम कुमार अग्रवाल जी ने लिया कि मुझे 200 रॉयल्टी निकालनी है। तो आप भी आज एक सपना लीजिए कि मुझे भी रॉयल्टी पे जाना है और मेरी टीम में भी रॉयल्टी निकालनी है और मुझे भी रॉयल्टी, मेरे को भी रॉयल्टी एचर बनना है या मुझे अपनी पिन को बड़ा करना है। और कहते हैं दोस्तों कि ये सच है कि दुनिया में जिसने भी जन्म लिया उसको मरना आता है। दुनिया में जिसने भी जन्म लिया उसको मरना आता है, पर जन्म से लेकर मरण के बीच कोरा कागज है, इसमें आप क्या लिखना है यह आपके हाथ में है। तो आज आप एक सपना लीजिए, एक ड्रीम बनाइए, एक गोल सेट करिए कि मुझे इन 11 दिनों के अंदर मुझे कहीं ना कहीं एक रॉयल्टी एचर बनना है, मुझे एक नई पिन चेंज करनी है, गोल्ड एचर बनना है या स्टार गोल्ड एचर बनना है या प्लेटिनियम बनना है, स्टार प्लेटिनियम बनना है। अगर स्टार प्लेटिनियम है तो आपको पर्ल पे तैयारी करनी है। तो आज सपना लीजिए। और ऐसे ही जब जो अभी मैंने आपको जो दिखाया कि जिन जिन लोगों ने इस तरह सपना लिया, ऐसे हमारे बीच में एक साथी थे जो कि पीवी सिंह जी, जिनकी की ये 17 तारीख को उनकी डेथ हो गई। लेकिन आज वो एक जीवन की एक सच्ची कहानी है, जो कि लगभग पिछले 7 साल से बिल्कुल बीमार थे, बेड रेस्ट पे थे। 7 साल तक से उनको आरसीएम बिजनेस से कंटिन्यूटी उनको इनकम जा रही थी और 17 तारीख को उनकी डेथ हो गई। लेकिन ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे। लेकिन ये कब होगा कि जब आप एक सपना लेंगे। मैं पीवी सिंह जी को बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। और 1 मिनट के लिए आप सभी मौन रखें, आंखें बंद करके मौन रखें, ताकि उनकी आत्मा को हम एक शांति मिले। 1 मिनट का आप मौन रखिए। और आप भी ऐसा चाहते हैं कि आफ्टर डेथ आप जो आर्थिक समस्याएं या जो कि आप चीजें न झेली है, अगर वो चीजें आप नहीं झेलना आपके आने वाले संतान नहीं झेलना चाहते, आप उनको ये देखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के साथ पुश्तैनों का अगर जीवन बदल जाए, तो अब ब्रेक से पैर हटा लीजिए, ब्रेक से पैर हटा लीजिए। और आप जो है कि सिर्फ जो है कि आप एक ही तैयारी करिए कि अपने जो है कि सब दिमाग का लॉक खोल दीजिए, ब्रेक से पाँव हटा दीजिए और एक्सीलेटर पे पाँव लगाइए कि आपको रॉयल्टी पे जाना है। आप सिर्फ जब रॉयल्टी पे जाना है, ताकि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को कोई ना कोई आपको ये चीजें तो पूरा पाँव जो है कि ब्रेक से हटा के एक्सीलेटर पर लगा लीजिए कि आप जो है कि इस महीने में कुछ न कुछ बड़ा करना।
पूरा हिंदुस्तान आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहता है। 27 और 28 नवंबर की जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो एनिवर्सरी हो रही, उस एनिवर्सरी के अंदर हर रॉयल्टी अचीवर का वहां बड़ा सम्मान होगा। पहली बार जो है कि एक रॉयल्टी अचीवर को इतने 25,000 लोगों के बीच में सेलिब्रेशन होगा। उसके अलावा डिजिटल सेलिब्रेशन हो रहा 27 सितंबर को। इस व्हाट्सएप पे जो भी आपकी टीम में या आपकी जो रॉयल्टी आ जाए, तो आप इस व्हाट्सएप पे अपना फोटो भेज दीजिए, ताकि अगस्त और सितंबर में जो भी रॉयल्टी आई, ताकि उनका 27 तारीख को डिजिटल पूरा सेलिब्रेशन होगा। और 27 नवंबर की एनिवर्सरी की तारीख फाइनल है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, 25,000 लोगों का प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर आप रॉयल्टी पे आ जाते हैं तो हीरो, आप उस एनिवर्सरी के आप हीरो बनेंगे, यानी कि हीरो और हीरोइन बनेंगे। ये उनका बाकी है कि कौन कौन व्यक्ति जो है कि अपने आप को इस इतने बड़े इंडोर स्टेडियम पे सेलिब्रेट करना चाहता है, इस ब्लॉकबस्टर मूवी को जो हीरो बनना चाहता है, वो आप एक रॉयल्टी का सपना लें। जैसा कि हम जानते हैं कि आरसीएम नंबर 1 है। हम ये सब जानते हैं कि साहब जब बात करते हैं साहब, प्रोडक्टों का कोई जवाब नहीं, सिस्टम का कोई जवाब नहीं, किसी का कुछ नहीं, सर हम नंबर 1 है। लेकिन क्या हम मानते हैं? क्या जानते सब है लेकिन हम मानते नहीं हैं। और इस बिजनेस में बहुत तरह के लोग आते हैं। इस बिजनेस में बहुत तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं जो कि 50,000 से महीने 1 लाख रुपए साल का कमाते हैं। कुछ लोग जो है कि 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं। कुछ लोग जो है कि 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हैं। कुछ 1 करोड़ से 5 करोड़ कमा लिए। लेकिन बात ये क्या है कि सारा खेल गेम क्या है, पूरा का पूरा माइंड का, सोच का गेम है। और ये सारे का सारा गेम थॉट का है, सोच का है, कि किस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से हम क्या करते हैं, सोच का है। तो मेरा ये कहना है कि बड़ा सोचिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक थोड़ा सा आपकी थॉट को कैसे बदलती है, एक व्यक्ति किस तरीके से बड़ा सोचता है, जिसके मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। कि एक राजा था, उस राजा की शादी हुई, और शादी के एक साल बाद, 2 साल बाद उसके एक लड़का हुआ। और जब उसकी लड़का हुआ, डिलीवरी के टाइम पे उस रानी की डेथ हो जाती है। तो जब रानी की डेथ हो जाती है तो मंत्री, उसके परिवार वाले लोग सब उस राजा को बहुत बड़ा आग्रह करते हैं, बहुत समझाते हैं कि अभी आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, आप जवान हैं, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इस बच्चे के लिए शादी कर लीजिए, अपने नहीं तो इस बच्चे को माँ मिल जाएगी। इस तरीके से वो उनको कन्विंस करते हैं, और वो राजा वापस दूसरा शादी कर लेते हैं। जो दूसरी शादी होती है तो 1 साल 2 साल निकलते हैं। 1-2 साल बाद में उस रानी के मन में आता है कि राज प्रथा का एक नियम होता है कि जो भी पहला लड़का होता है, सबसे पहला लड़का होता है, सबसे बड़ा लड़का होता है, वही राजगद्दी पे बैठता है। तो उस सेकंड रानी जो आती है, उसके मन में आता है कि अगर मेरे कोई पुत्र होगा तो मेरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। तो उन्हें पुराना वाला जो लड़का है उसको देश निकाला दिलवा देती है, और देश निकाला दिलवा देती है। देश उसको अपने राज्य से बाहर भिजवा दिया जाता है। और राज्य से बाहर भिजवाने के बाद में कुछ समय निकलता है, लेकिन उस रानी के भी कोई लड़का नहीं होता। जब राजा और रानी जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका अंतिम समय आने लगता है, तो उनको अपने वारिस की चिंता सताने लगती है कि पीछे इस राज्य का वारिस कौन होगा। तो जब उन्होंने मंत्रियों से जब बातचीत की, मंत्रियों के साथ मिले, तो मंत्रियों ने कहा क्यों नहीं हमारे जो राजकुमार जिसको कि हमने राज्य से बाहर भिजवाया था, उसका देश निकाला दिया था, उसको ढूंढा जाए। तो अलग अलग जगहों पे चारों दिशाओं में अलग अलग टीम जाती है। बुजुर्ग सा जो एक मंत्री है वो भी छा जाता है। तो एक लड़का जो है कि ऐसे बैठा है सड़क पे, गंदे से कपड़े हो रहे हैं, फटे हालत में कपड़े में है। वो कहता है कि अल्लाह के नाम दे दे, भगवान के नाम दे दे, ईश्वर के नाम दे दे, मैं 4 दिन 5 दिन से भूखा हूँ। तो वो जब उसकी आवाज उस मंत्री की कानों में घुसती, वो कहता है आवाज की जो टोन है ये तो एक राजा राजकुमार जैसी लग रही है। तो उस मंत्री जो है कि अपने सारथी को बोलता है, जो कि उसका रथ को आंकड़ा होता है, उसको बोलता है कि जहां से आवाज आ रही मुझे उधर लेके चलो। जब वहां लेके जाता है तो वो लड़का उस मंत्री के सामने हाथ फैलाता है कि अल्लाह के नाम मुझे दे दो, भगवान के नाम मुझे दे दो, मैं 5 दिन से भूखा हूँ, 10 दिन भूखा हूँ, तो मुझे अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दो कि मुझे खाना खा लो। तो मंत्री उसकी बात को सुनता है, उसको पूरा जब गौर से देखता है तो उसको पहचान लेता है यही राजकुमार है। जो ही मंत्री को यह विश्वास हो जाता है कि राजकुमार है, तो वो उस राजकुमार को बोलता है कि राजकुमार, और आप यहाँ, उस व्यक्ति को जब, उस लड़के को जब यह भान होता है कि मैं फलाने देश का राजकुमार हूं, 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले जो व्यक्ति उस मंत्री के सामने, जो लड़का उस मंत्री के सामने हाथ फैला रहा था कि अल्लाह के नाम मुझे दे दे, भगवान के नाम मुझे दे दे, उस व्यक्ति को जब यह ज्ञात हुआ कि मैं राजकुमार हूं, वो उसी मंत्री को आदेश देने लग गया
कि कहाँ मेरे नए कपड़े, गंगा जल लाओ, शुद्ध जल लाओ, मुझे स्नान कराओ, और मेरे कपड़े कहाँ है, और मुझे रथ पर, मेरा रथ कहाँ है, रथ पे लाओ। यानी कि ऐसे ही आप बड़ा सोचिए कि आप इस बिजनेस में सिर्फ रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी इनकम लेने के लिए आए हैं, तो आप भी अपने आप को बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, अपने आप को ज्ञान करिए कि आप इस बिजनेस में सिर्फ कामयाब होने के लिए आए हैं। और जिस दिन आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि यस, इस बिजनेस में मैं कामयाब होने के लिए आया हूं, आप अपने भीतर की सारी ऊर्जाओं को लगाओगे, सारी ऊर्जाओं का केंद्रीकरण करके आप इस बिजनेस में इसको तैयारी करोगे और इसमें लगाओगे, और आप रॉयल्टी अचीवर जरूर बनोगे, और आपको इनको रॉयल्टी। तो बड़ा सोचिए, आप बड़ा सोचिए, क्योंकि जब आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो उपलब्धियां बड़ी कहां से आएगी। तो लक्ष्य को बड़ा बनाइए, बड़ा सोचिए कि मुझे इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनना है। ये सारा का सारा आपके दिमाग का खेल, आपकी थॉट का प्रोसेस है। जब हम बड़ा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो सारा का सारा आपके खेल, सारा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस दिमाग का खेल है। तो लक्ष्य बड़े बनाइए। जब आप बड़े लक्ष्य बनाएंगे, बड़े लक्ष्य बनाएंगे, तो आप निश्चित है कि आपके पास आपका थॉट प्रोसेस, आपका वर्किंग प्रोसेस, आपका कार्य करने की बातचीत करने की कला, हर चीज में आपके पास बदलाव हो जाएगा। और जब आप उस बड़े सपने बना के उस पर आप विश्वास करते हैं, अगर आप बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं तो अपने आप अपनी मिस्टेक को ढूंढिए। कहते हैं कि हम जो सीखते हैं हमारे आसपास के, जिस घर में, जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, मामा से, चाचा से, ताऊ से, बुआ से, फूफा से, हम ये सारी चीजें वहां सीखते हैं। अगर हमारे पास बड़ा सोचने की हैबिट नहीं है, तो आप आरसीएम के सफल लोगों के साथ रहिए, सफल लोगों के साथ रहिए, और अपनी टीम में कभी भी आप लोगों को सिलेक्ट मत कीजिए, नॉट सिलेक्ट। हर व्यक्ति जो कि कमिटेड काम करना चाहता है उसके साथ आप काम करिए। डेली 8 PM जय आरसीएम, आप इसकी संगत कर लीजिए। डेली 8 PM जय आरसीएम की आप संगत कर लेंगे तो आप जो है कि बड़ा, आप है बड़ा। ये एक ऐसा सिस्टम से, अगर आप, ये है कि आपके लिए एक सिस्टम, डेली 8 PM जय आरसीएम एक ऐसा सिस्टम बना जहां की आप अपने आप को इंकरेज कर सकते हैं, अपने आप को आप बढ़ा सकते हैं, अपने आप के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने टीम को बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो है कि आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी, अगर जैसे कि अगर आप पैदल चलते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे, साइकिल से चलते हैं तो 15 किलोमीटर चला लेंगे, मोटरसाइकिल से चलते हैं तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल जाएंगे, और कार से चलते हैं तो आप खूब स्पीड से चलाएंगे तो 100 किलोमीटर प्रति आवर चल जाएंगे। लेकिन आप ट्रेन से बैठते हैं तो 120 किलोमीटर की प्रति घंटा की आप चल जाएंगे। एरोप्लेन से जाते हैं तो 700 किलोमीटर प्रति घंटा चल जाएंगे, और सैटेलाइट से आप बैठते हैं तो 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चलेंगे। लेकिन रॉकेट से जाते हैं तो 29,000 किलोमीटर। और ये जो 8 PM, डेली 8 PM जय आरसीएम, हर नए व्यक्ति को जब आप इसमें 8 PM जय आरसीएम पे लेके आएंगे तो आपका बिजनेस सैटेलाइट नहीं, रॉकेट की तरह, पैदल की नहीं, साइकिल की नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, कार की स्पीड से नहीं, आपको एरोप्लेन की स्पीड, सैटेलाइट की स्पीड और रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन डेली 8 PM जय आरसीएम। हम जानते हैं कि यहाँ पर लोगों को बिल्ड करना है। इस बिजनेस, यहाँ क्या है कि लोगों को इंपावर करना है, लोगों को बिल्ड करना। हम बिजनेस बिल्ड करने पे नहीं, अगर हम लोगों को बिल्ड करने पे ध्यान करेंगे, लोगों को खड़ा करने पे काम करेंगे, लोगों को इस पे काम करना शुरू करेंगे, लोगों के अचीवमेंट पे काम करना शुरू करेंगे, लोगों को एनहांस करने पे हम काम करना शुरू करेंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। और जब हम बिजनेस पर फोकस होते हैं तो दूसरों का अचीवमेंट पर काम करते हैं। जब हम बिजनेस पर फोकस होते हैं तो दूसरों के अचीवमेंट पार करते हैं। लेकिन कुछ लोग खुद के अचीवमेंट पे काम करते हैं तो वो बीच में अटक जाते हैं। इसलिए हमारे को लोगों के अचीवमेंट पे आप काम करिए। और जो लोगों के अचीवमेंट पे काम करता है, जो सेल्फ मोटिवेट रहता है, वो जो है कि अपने आप सारी चीजें सीखता है, सारी चीजें सेल्फ मोटिवेट रहता है और दूसरों का कभी इंतजार नहीं करता है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप किसी का इंतजार मत करिए, आप अपने आप तैयार हो जाइए, अपने आप तैयारी शुरू कर लीजिए, अपने आप चलने लग जाइए, अपने आप चढ़ने लग जाइए, अपने आप बड़े गोल बनाइए, अपने आप उल्टी की तैयारी करिए। क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई मोटिवेट करेगा तो मैं फील्ड में काम करूंगा, मोटिवेट करेगा तो मैं फील्ड में काम करूंगा, मोटिवेट करेगा तो मैं काम करूंगा, कोई मोटिवेट करेगा तो मैं डेली जाके प्लान दिखाऊंगा, मोटिवेट करेगा तो मैं डेली जाके होम मीटिंग करूंगा, कोई मोटिवेट करेगा तो मैं लोगों को कॉल करूंगा, काम करूंगा। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं, तभी जाके फील्ड में काम करेंगे। और जब कोई मोटिवेट करता है, आखिरी दिनों में हम खूब बड़ा काम करते हैं, बाकी के दिनों आराम करते हैं। लेकिन मैं कहना है कि जब आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तो आप डेली काम करेंगे। और ये क्या होगा, जब अपना वाई क्लियर होगा कि यस, मुझे क्लियर विजन होगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, मुझे सिर्फ इस बिजनेस में रॉयल्टी के लिए आया, मुझे सिर्फ रॉयल्टी के लिए काम करना है। और जब आप रॉयल्टी के लिए काम करेंगे, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, तो आप जो है कि
निश्चित तौर पर रोल्टी बनेंगे। और आज एक बीज डालिए रोल्टी का, और रोल्टी का बीज डाल के उसमें खाद पानी दीजिए, खाद डालिए, मिट्टी दीजिए, ताकि वो एक दिन आपकी इसी महीने आपकी रोल्टी आ जाए। आप अपने इस रोल्टी के बीज को मिट्टी, खाद, पानी, हवा जब मिलेगा तभी जो है कि बीज पेड़ से बनता है। यह मिट्टी, खाद, पानी का मतलब है कि आप जब अपनी टीम की लिस्टें बनाओगे, डेप्थ में आप बिगनर पे काम करोगे, खाद डालोगे, यानी कि डेली प्लान शो करोगे, डेली होम मीटिंग करोगे, लोगों को कॉलिंग करोगे, लोगों से अपॉइंटमेंट लोगे, डेली 8 PM JRC में लाओगे, तो आपकी निश्चित जो है रोल्टी आएगी। और कहते हैं कि इस बिजनेस में जो मैंने बात कर रहा था कि बिजनेस बड़ा बिग है, लेकिन दिस बिजनेस वेरी साइंटिफिक। ये साइंटिफिक है बिजनेस। जिस तरह से H2O का मतलब होता है कि पानी, 2 हाइड्रोजन का पार्ट एक ऑक्सीजन का पार्ट मिलाता है तो ये पानी बन जाता है। इसी तरीके से ये बिजनेस भी साइंटिफिक है कि अगर आप इस बिजनेस में नीचे डेप्थ में से बिगनर पे काम करोगे, डेप्थ में आप बिगनर पे, डेप्थ में 5 का 25 पे काम करोगे। कहता नहीं कि डेप्थ ड्राइव कितना जरूरी है, कि आपने अगर जीत आपकी किताब पढ़ी होगी तो उसमें एक कहानी होगी कि एक मिडल अफ्रीका के अंदर जो कि एक टाइम दौर चला था जहां की हीरो के हर व्यक्ति जो है कि हीरो की खदान, हीरो की तलाश में निकल रहा था, हीरो की खान पे हीरो की तलाश में निकल रहा था। तो उस समय एक किसान जो है कि अपने खेत में जब भी हल जोता था तो वहां पर पत्थर निकलते थे, उसका हल जो है कि अधिकांश से उससे टूट जाता था, उससे टूट जाता था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरी इस सारी जमीन को बेच के, कि इस पथरीली जमीन को बेच के मैं कहीं ना कहीं मैं भी एक हीरो की खदान ढूंढूं। और वो अपनी सारे जमीन को बेच के हीरो की खदान के लिए निकल गया। जगह जगह पर वो जमीन लेता, कुछ खुदाई करता, लेकिन कहीं उसको हीरे नहीं मिले। लेकिन और अंत में उसने सुसाइड कर लिया, किसी नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी जिस व्यक्ति ने उसको जमीन ली, और जमीन लेने के बाद में जब उसने खेत में जुदे हकाई कर रहा था तो उसके नीचे से जब पत्थर निकला तो उसने उस पत्थर को हटाया, उन पत्थरों को हटाने पे काम किया उसने। और जब पत्थरों को हटाया तो उसके नीचे से डायमंड मिला। और जब उसने पूरा अपने किसी साइंटिस्ट को बुला के, किसी जियोलॉजी के उन लोगों को बुला के जब वहां उन लोगों को निरीक्षण करवाया तो कहा कि इस पूरी जमीन में डायमंड ही डायमंड है, और सबसे महंगा डायमंड और सबसे बेस्ट किस्म के डायमंड उसी जमीन से निकला। यानी कि उसने क्या किया कि उस जमीन के नीचे डेप्थ से खुदाई की। इसी तरीके से डेप्थ जो है कि बड़ा जरूरी है। और डेली वर्किंग करिए, आप डेली लोगों को प्लान दिखाइए, डेली होम मीटिंग करिए, डेली लोगों को कॉलिंग करिए, डेली कोई ना कोई काम करिए, ताकि आप जब डेली वर्किंग करेंगे तो आपकी रॉयल्टी निश्चित है, आपकी रॉयल्टी निश्चित है, आपकी रॉयल्टी निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से मेरी बात को मैं खत्म करता हूं कि आपने 1857 से अगर बात करें तो 1857 में जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंदर जब युद्ध हम हार गए तो हम ये देश जो है कि 200 साल के लिए गुलाम हो, 200 साल के लिए गुलाम हो गया। उस समय जीडीपी ये तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन कहते हैं कि उस समय 1857 में जो भारत का जो पूरा कंट्रीब्यूशन था वो लगभग पूरे इंडिया की जो है कि 25 से 30% जो है कि इकोनॉमी में जो उसका कंट्रीब्यूशन था, इतना बड़ा एक्सपोर्ट होता था, इतना सब कुछ व्यापार होता था कि 25 से 30% जो है कि कंट्रीब्यूशन था। अटल बिहारी वाजपेयी एक अपनी एक कविता में बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारा देश 1857 के युद्ध में इसलिए नहीं हारा कि हम कमजोर थे। क्यों? कि हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25 से 30% था। उस युद्ध के अंदर 1857 के युद्ध में जितने लोग भारतीय सैनिक लड़ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा लोग जो बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उससे बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, इसलिए हम ये हारा। ऐसा नहीं कि हम कमजोर थे, हम कमजोर नहीं थे, लेकिन जितने सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा जो बाहर के लोग जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और जब ये देश आजाद हुआ तो जो सही पहला बजट बना, जहां तक मुझे याद नहीं, लेकिन लगभग करीब 80-82 करोड़ का टर्नओवर बजट बना था। पहला बजट बना था तो 80-82 करोड़ का 80-82 करोड़ का बजट बना था जब देश आजाद हुआ पहले बार। तो पहला बजट जो बना था भारत का 80-82 करोड़ के करीब का बजट बना था। और अभी जो 2023 में जो बजट बना वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जितना बजट बना था उतना बजट बना।
यानी कि हम 80 करोड़, जहां की एक न्यूनतम बजट से लेके विश्व की 5वीं इकोनॉमी के आगे खड़ा हो गए। और कहते हैं, इकोनॉमिस्ट अभी बात कर रहे हैं, बैंकर सारे जो बात कर रहे हैं कि 2030 तक भारत जो है कि विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और 2050 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। यानी कि ये तो तय है कि हम 80 करोड़ के बजट से विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी पे आ गए, तो 2030 में 3री बड़ी इकोनॉमी पे भी आएंगे, 2050 में नंबर 1 भी आएंगे। लेकिन तय आपको करना है कि इस बढ़ते हुए भारत में आपका क्या योगदान है। अगर वास्तव में आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस आरसीएम बिजनेस में अपनी रॉयल्टी को कंफर्म करिए, इस बिजनेस में लड़िए, क्योंकि ये इकोनॉमी तो सारी ग्रो होगी, देश नंबर 1 बनेगा। लेकिन आप भी अगर नंबर 1 बनना चाहते हैं तो इस बिजनेस में अपनी रॉयल्टी का ठेका लीजिए, रॉयल्टी को कंफर्म करिए। जब आप रॉयल्टी कंफर्म करेंगे तो आप आने वाली 7 पीढ़ियां आपको याद रखेगा और आपकी टीम आपको याद रखेगी, क्योंकि आप रॉयल्टी या कोई को जाएंगे तो नीचे टीम का बिजनेस बढ़ेगा, टीम में कई सारे लोगों को इनकम आएगी, तो आप कई लोगों के घरों में चूल्हा जलाएंगे, कई लोगों को आप अपलिफ्ट करेंगे। तो आज सिर्फ एक संकल्प लेके जाइए कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है।